हेलो। हाय। वेलकम टू फिजाज बायोस्फीयर। आज हम केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं। अभी रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, आपने रिडॉक्स रिएक्शन सुनी होगी। अब हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, कई जगह रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। इवन हमारे फ़ोन की बैटरी में भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही हैं। रिस्पायरेशन, उसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। और जो रस्ट लगती है आयरन गेट में, आयरन कोई भी मटेरियल है आयरन से का, उसमें रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट लगता है। ये सब क्यों होता है? ये सब चीज़ें रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से होती हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिडॉक्स ऑक्स। तो रिडॉक्स रिएक्शन में मतलब रिडॉक्स का री एंड ऑक्स। तो रिडॉक्स का मतलब क्या हो गया? ये हो गया रिडक्शन। और ऑक्स क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ऐसी कोई केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? साथ ही साथ हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अगर कहीं किसी भी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीडेशन भी साथ ही साथ होगा। अगर ऑक्सीडेशन हुआ किसी सब्सटेंस में तो वहाँ रिडक्शन भी जरूर होगा, यानी कि ये दोनों चीज़ें हमेशा साथ साथ होती हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है? बिल्कुल एक दूसरे अपोजिट होते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है? बिल्कुल एक दूसरे अपोजिट होते हैं। ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। अगर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ये किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड करता है। किसी सब्सटेंस में क्या करता है? ऑक्सीजन ऐड करता है। या किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव करता है। या इसमें ऑक्सीडेशन में कोई सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या डोनेट कर देता है किसी को। और रिडक्शन में क्या होता है? देखो, ऑक्सीडेशन में एक सिंपल टेक्निक, अगर आपको समझ नहीं आया कि ऑक्सीडेशन क्या करना है हमें ऑक्सीडेशन में, तो ऑक्सीडेशन क्या करता है? ओ से O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन क्या होगा? ऐड होगा। अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो हाइड्रोजन रिमूव होगा। हाइड्रोजन रिमूव रिमूव होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। और क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है या डोनेट कर रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। और इसमें क्या होगा? अगर रिमूव होगा ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन, जाहिर सी बात है कि हमारा हाइड्रोजन ऐड होगा। तो रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होगा। अगर हाइड्रोजन ऐड हो गया तो क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? ये लालची होता है, ये ग्रीडी होता है। ये क्या करता है? जिसको जितना मिल जाए तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। और जो ऑक्सीडेशन अगर किसी सब्सटेंस में हो रहा है तो वो डोनेट कर रहा है और ये क्या करेगा? लेगा, यानी गेन होगा इसमें। ये एक्सेप्ट करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन्स को। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन और वाटर बनता है। तो हम कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट साइड क्या? मैग्नीज डाइऑक्साइड में क्या हुआ? मैग्नीज डाइऑक्साइड किसमें क्या हुआ? इसके साथ क्या हुआ हम देखेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो गया है। और यहाँ से यानी कि पहले क्या था? ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया है। क्या करेंगे? लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो उसको क्या कहेंगे? बताइए। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन हट गया तो क्या कहेंगे? रिडक्शन हो गया। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। रिड्यूस होकर क्या बन गया? मैग्नीज क्लोराइड बन गया। अब हम इसमें देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या हुआ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, इसमें हमने क्या देखा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या हो गया? हाइड्रोजन का रिमूव हो गया, सिर्फ क्लोरीन बचा। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो क्या हुआ? अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन समझ आ गया होगा। हमारे पास सोडियम है, क्लोरीन है और ये क्या बनेगा? ये सोडियम क्लोराइड है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? अब इसमें मुझे बताइए कि ऑक्सीडेशन किस सब्सटेंस का हो रहा है और रिडक्शन किस सब्सटेंस का हो रहा है। या सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है या क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किसमें क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। तो देखिए, अब मैं इसको समझा दे रही हूँ। ये जो अभी हमने पढ़ा था ना,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगेगा? तो सोडियम क्या होता है, अगर आपको पता हो, हमारा सोडियम क्या होता है? सोडियम क्या है? एक मेटल है। और मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। डोनेट करता है मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, लूज कर देता है। सोडियम एक मेटल है, तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका नेचर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो हमने क्या पढ़ा था ऑक्सीडेशन में कि जो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या हो गया? तो लॉस ऑफ लिखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन ये क्या है? ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल है, ये क्या करता है? ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। ये देख लीजिए, साथ ही साथ ही साथ ये दोनों प्रोसेस। तो अब हम समझ लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में, शॉर्ट आंसर के फॉर्म में, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आप बताइए। तो जब तक हमें ऑक्सीडेशन नहीं आएगा, रिडक्शन नहीं आएगा, तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बता पाएंगे। तो आगे हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ लिया क्या होता है, कैसे होता है। तो अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझ लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है? कोई भी सब्सटेंस जो रिड्यूस हो, यानी कि जो कोई भी सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है तो क्या होगा? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और कोई सब्सटेंस जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अभी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम क्या कहते हैं, और इसका एक और नाम है, इसको हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट को हम क्या कहते हैं? रिडक्टेंट भी कहते हैं। यानी क्या है कि जब रिडक्शन हो रहा है, जिस चीज़ का रिडक्शन हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हम हमेशा कहाँ से देखेंगे? हम लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि रिएक्टेंट साइड देखेंगे, कि वहीं से हम पता कर लेंगे कि इसमें और इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की जब रिएक्शन करवाई गई तो क्या मिला? हम कॉपर एंड वाटर मिला या स्टीम मिली। तो अब हम इसमें पहले क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया ना। देखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया? कॉपर बन गया। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? यहाँ पे लिख लेंगे कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ? रिड्यूस हो गया ना। और तो जब कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ? रिड्यूस हो गया ना। और तो जब कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया तो क्या हमने पढ़ा कि वन दैट गेट्स रिड्यूस, तो रिड्यूस कौन हो रहा है इस रिएक्शन में? कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, तो हमने क्या पढ़ा कि वन दैट गेट्स रिड्यूस, कौन रिड्यूस हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड। तो जो रिड्यूस होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडेंट होगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे देख ले रहे हैं हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जो या ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? H2 क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, क्योंकि H2 में ही तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यहाँ पे हम इस साइड लेफ्ट साइड में ये दोनों चीज़ें हम पता करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अगर हमें पता करना है, अगर कभी थोड़ा वाइस मिस्टेक हमें समझना है, तो हम हमेशा लेफ्ट साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो ऑलवेज सी लेफ्ट साइड और रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट।
तो हमने यहाँ पे देख लिया। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो हाइड्रोजन क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ तो वन दैट गेट्स ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हाइड्रोजन ही क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि क्या कैसे, पर आप एक बार क्या करेंगे, 2 से 3 रिएक्शन करेंगे, उसी को बार बार करेंगे मल्टीपल टाइम्स, अलग अलग नहीं लेने हैं रिएक्शन। पहले हम 2 से 3 या फिर मैंने जो आपको दिए इन्हीं को आपको लेना है। आपको सारी रिएक्शन अपनी रफ कॉपी में लेनी है, लिखना है। पहले आपको आपको स्टेप क्या करना है, पहले आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन निकालना है। आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकाल लिया, फिर आपको लेफ्ट साइड पे यानी रिएक्टेंट साइड पे आपको देखना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम रिड्यूस कैसे पता लगे कि कौन रिड्यूस हो रहा है, तो अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। जहाँ रिडक्शन हो गया या जिसका रिडक्शन हुआ जिस सब्सटेंस का, तो किसका रिडक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेंट हो गया या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और इसमें हाइड्रोजन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइज हो गया। तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो ही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कौन सा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन है। हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ये एक स्टैटिक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आप अब इसको बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट इनमें कौन है। मैंने आपको बताया कि किसी भी रिएक्शन को सॉल्व कैसे करना है, कैसे बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। इसमें तो हमें अभी रिड्यूसिंग एजेंट बताएगा, लेकिन हम इसमें दोनों निकाल सकते हैं। तो पहले हम ए वाला ले लेते हैं सोल्यूशन। अगर हम कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं तो ए को ले रहे हैं, रिएक्शन लिखी तो अब देखेंगे हम इसमें। पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन निकाल लेंगे। तो रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, तो ये अमोनिया है। अमोनियम क्या हो रहा है, देखेंगे यहाँ पे तो ऑक्सीजन ऐड हो गया है और हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम। तो यहाँ पे हमने देखा कि हाँ हाइड्रोजन हट गया, तो हम लिख देते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो गया यहाँ पे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या हो गया, ऐड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या हो गया हमारे यहाँ पे, एडिशन ऑफ है तो रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड देखना है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया अमोनिया, लिख लिया और ऑक्सीजन लिख लिया। तो हम इनमें हमें बताना है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हमें इस साइड तो देखनी नहीं है, राइट हैंड साइड। तो अब अमोनिया में हमें रिड्यूसिंग एजेंट देखना। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, वन दैट गेट्स ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो अमोनिया हमारा क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। अमोनिया हमारे यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज हुआ है। तो जो ऑक्सीडाइज होता है वही क्या है, हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसमें तो हमारा पूछा था रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो हमने अपना आंसर दे दिया। तो इसका कौन होगा, पहले वाले का अमोनिया होगा, आंसर है। ठीक, पर फिर ऑक्सीजन क्या हुआ, देखो दोनों ही हमारे रिएक्शन यानी दोनों ही प्रोसेस साथ साथ चलते हैं, ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो। तो जब रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जब रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। तो ऑक्सीजन में क्या हो गया, वन गेट्स रिड्यूस। तो रिड्यूस कौन हुआ है, ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया। ये कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अगर आपको समझ आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे कंसेप्ट के लिए यहाँ आते रहिएगा। थैंक यू सो मच।